बेस्ट रोजमेरी सिरम फॉर हेयर ग्रोथ। आज का जो सिरम होने वाला है वो आपके बालों को बाहर से लंबा और घना तो बनाएगा ही साथ आपके स्कैल्प में जाकर जड़ों को बहुत मजबूत कर देगा और आपके बालों को झड़ने को एकदम रोक देगा। और आपके बाल जहां से झड़ चुके हैं, जो फॉलिकल बिल्कुल खाली हो चुके हैं ना, उनमें भी जाकर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा और बालों की रीग्रोथ को डबल करने वाला है। आज की वीडियो को इजी बनाने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि इसे बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी क्या है, और सेकंड हिस्से में हम बात करेंगे कि इसे लगाने का प्रॉपर वे क्या है। जो लोग अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं वो इसे किस तरीके से लगाएंगे, और जो अपने बालों में बिल्कुल भी हेयर ऑयल पसंद नहीं करते वो इसे किस तरीके से और कब कब लगाने वाले हैं। इसके लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी ना, वो होंगी आपकी 3 ड्राइड चीजें, यानी 3 सूखी चीजें, जिनमें से पहली चीज आपकी होने वाली है रोजमेरी के लीव्स। अब आप यहाँ पे चाहे तो रोजमेरी की ड्राई लीव्स भी ले सकते हैं, जो कि आराम से कहीं भी अवेलेबल आजकल ऑनलाइन होता है, या आप चाहे तो फ्रेश रोजमेरी लीव्स भी ले सकते हैं। दोनों की पोटेंसी बिल्कुल सेम होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप फ्रेश रोजमेरी लीव्स लेते हैं ना, तो आपको उसको पहले वॉश करना होगा, और जब आप अगर फ्रेश रोजमेरी से बनाते हैं तो इसका स्टोरेज आपको कम से कम दिन करना होगा। ड्राइड में हम इसको लंबा टाइम भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। सेकंड जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो होंगे हमारे मेथी दाने, यानी फेनुग्रीक सीड्स। अब मेथी दाने के लिए मैं क्या ही कहूं, इसका तो हर एक बच्चा जानता है कि मेथी दाना आपके बालों में फर्स्ट एप्लीकेशन से ही इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है, इतना पोटेंट होता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो होगा हमारा फ्लैक्स सीड, यानी अलसी के बीज, क्योंकि हमें इसको सिरम यानी जेल फॉर्म में बनाना है, इसके लिए हमें अलसी के बीज बहुत जरूरी है। अब ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें ये जो 3 इंग्रेडिएंट थे ये मैंडेटरी थे, यानी आपको लेने ही लेने हैं। आगे मैं जो आपको लिक्विड यानी जो पानी वाले इंग्रेडिएंट बताऊंगी ना, वो आपको आप ऑप्शनल भी कर सकते हैं, चाहे तो डालिए चाहे तो नहीं डालिएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक गहरा सा पॉट ले लेना है, चाहे तो वो स्टील का हो आयरन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप आयरन का लेंगे तो हो सकता है कि सिरम का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन इसमें डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इसमें आपने सारे इंग्रेडिएंट ऐड किए। अगर आप मेरे लेंथ की बात करें बालों की, तो मेरे लेंथ के हिसाब से जितना जेल मैं यहाँ बना रही हूँ ना, मुझे खाली स्कैल्प पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो 2 वीक्स चलता है, और अगर मैं हेयर लेंथ भी अप्लाई करूं तो मुझे 1 वीक चलता है। इस हिसाब से देखकर आप इसमें इंग्रेडिएंट ऐड कीजिएगा, प्रोपोर्शन सेम ही होना चाहिए। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे पहले रोजमेरी के लीव्स ले लिए थे जो कि ड्राइड थे, फिर इसमें मैंने 1.5 चम्मच के करीब मेथी दाना ऐड किया था, 1.5 दोनों सेम, और फिर इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब या अलसी के बीज यानी फ्लैक्सीड जेल ऐड कर दिए थे। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट को पहले आप चाहे तो थोड़ा सा ग्राइंड कर ले ताकि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए, या चाहे तो मेरी तरह से हाथ से इसको क्रश कर लीजिए। क्रश करना इसके लिए जरूरी है ताकि ये अच्छे से नरम नरम सा पाउडर फॉर्म में आ जाए और अपनी सारी पोटेंसी हमारे जेल में अच्छे से रिलीज कर दे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब पानी यहाँ पर आप पीने वाला ही लेंगे, मेक श्योर कि वही लें जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें लेना कितना पानी है, यहाँ पे जो आप मग देख रही है ना, ये नॉर्मल चाय का कप है, आपको इसका 1 पानी का मग पूरा भरकर इसमें ऐड कर देना है। इसे अब रख देंगे चूल्हे पे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये इस तरीके से जेल की कंसिस्टेंसी में आ चुका होगा। देखिए जो रेमेडी है ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेमेडी है। अगर आपने इसी तरीके से बनाई, इसी प्रपोर्शन में बनाई ना, तो ही जाके आपके बालों में इफेक्ट करने वाली है। साथ ही साथ ये भी ख्याल करना है कि अंदर से आपको कोई इश्यू ना हो। अब आपने इसको अच्छे से बॉईल किया, जब ये जेल कंसिस्टेंसी में आ गया तो आपने अपने चूल्हे को बंद कर दिया और इसे गरम गरम ही हम छान लेंगे। ठंडा होने का वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बाद में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जेल इसका स्टिकी हो जाएगा, तो आपको छानने में प्रॉब्लम होने वाली है। अभी जो छान कर जो सारा मटेरियल बचा है ना, आप इसे फेंकिएगा नहीं, आप इसमें हल्का सा पानी मिलाकर इसे ग्राइंड कीजिए और इसे ऐसा हेयर मास्क इस्तेमाल कर लीजिए हफ्ते में 1 दफा। ये भी उतना ही बढ़िया इफेक्ट देने वाला है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट तो वही है, राइट। अभी जो जेल बना है इसकी हम बात करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट। अब ये जो इंग्रेडिएंट है ना, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इनमें से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पहला इंग्रेडिएंट ऐड किया है वो है कैस्टर ऑयल। अब लोग सोचेंगे कि भाई कैस्टर ऑयल ये तो बहुत स्टिकी होगा, राइट। बिल्कुल भी नहीं। कैस्टर ऑयल से अच्छा आपके बालों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आपके बालों की पोरोसिटी कोई भी हो, डजंट मैटर, क्योंकि इसमें हम इतना सा ही कैस्टर ऑयल डाल रहे हैं। 1 टीस्पून भी पूरा नहीं है, बहुत ही कम मिकदार इसमें हमने डाली है ताकि आपके बालों को शाइन दे और आपकी ग्रोथ भी बहुत बढ़ाए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, या तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, या अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप इसमें खाली रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं।
चाहे तो दोनों डाल लें या कोई एक भी डाल लें, बात वही होगी। तो मैंने यहाँ पर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं डाला था क्योंकि रोजमेरी के लीव्स ऑलरेडी हम इसके सिरम को बनाने में इस्तेमाल कर चुके थे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये एक कंसिस्टेंसी हो जाए। और ये सारा काम हम तब कर रहे हैं कि जब जेल हमारा गर्म है, अभी ठंडा नहीं हुआ। फिर आप इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये तो हो गया हमारा जेल। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसको एप्लीकेशन का तरीका क्या है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं, फॉर सपोज हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा, तो जिस दिन आपका हेयर ऑयलिंग डे है आपने अच्छे से हेयर ऑयलिंग किया, हेयर ऑयलिंग के बाद भी आप अपने इसको स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिस दिन आप हेयर ऑयलिंग नहीं कर रहे ना, उस दिन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प पे। इस सीरम की खासियत ये है कि ये आप अपने बालों में हफ्ते में 7 दिन अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना हेयर वॉश जो रेगुलर डे करते हैं वही कंटिन्यू करेंगे। आपको सीरम के बाद स्पेशली हेयर वॉश करने की नीड नहीं पड़ने वाली। वो लोग जो कि बिल्कुल भी अपने बालों में हेयर ऑयलिंग नहीं करते ना, उनको तो ये मैंडेटरी है कि वो हफ्ते में डेली अपने बालों में रात में इसको अप्लाई करेंगे और इस सीरम को एज अ नाइट हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। डेली अपने बालों को अच्छे से कोम कर स्कैल्प पे इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। इसको ड्राई होने देंगे, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता। बालों को हल्के से टाई करेंगे और सो जाएंगे। ओवरनाइट ये आपके बालों में स्कैल्प में इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब जो लोग ऑयलिंग करते हैं और जो लोग ऑयलिंग नहीं करते, दोनों की मैं बात कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हफ्ते में 2 दफा, जिस दिन आपका हेयर वॉश डे हो, कम से कम 2 दफा तो बिल्कुल हेयर वॉश किया कीजिए। इस जेल को पूरा अपने स्कैल्प और हेयर लेंथ पे भी अप्लाई करेंगे। और जब आप इसको अपनी हेयर लेंथ पे अप्लाई करेंगे ना, ट्रस्ट मी, जो आप ये एडवर्टाइजमेंट में हीरोइनों के बाल देखते हैं ना, वैसे ही लस्ट्रस लुक आपको अपने बालों में दिखने वाला है। इतने लंबे लहराते घने बाल होने वाले हैं। इसको आपने मास्क के तौर पे लगाया और इसको 2 घंटा रहने दिया। 2 घंटे के बाद अपने बालों को जिस तरीके से आप रेगुलर वॉश करते हैं उस तरीके से वॉश कर लेंगे और फिर इसके बेनिफिट देखिएगा। अब देखिए, ये तो बात थी रोजमेरी सीरम की, लेकिन खाली रोजमेरी सीरम आपके बालों के लिए शायद इतना इफेक्टिव ना हो जितना रोजमेरी की बाकी रेमेडीज भी आपको अप्लाई करनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में 10 रोजमेरी की रेमेडीज बताई है जो कि आप अपने लाइफ रूटीन में ला सकते हैं। अभी इस वीडियो पे क्लिक करके देखिए। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।